कुछ लोग सिर्फ इतिहास में दर्ज होते हैं और कुछ इतिहास को बदल देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने आसमान को छूने के सपने देखे, लेकिन पैरों को जमीन से कभी नहीं उठने दिया। वो आदमी जिसने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में पहचान दिलाई। वो आदमी जिसने हमें बताया कि विज्ञान का असली मकसद सिर्फ खोज नहीं, बल्कि देश की तरक्की है। 12 अगस्त 1919 अहमदाबाद के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसका नाम आने वाले समय में भारत की पहचान बन गया। विक्रम अंबालाल साराभाई। बचपन से ही असीम जिज्ञासा, नई चीजों को समझने का जुनून और विज्ञान के लिए अद्भुत लगाव। लेकिन यह लगाव सिर्फ लैब में बैठकर प्रयोग करने का नहीं था। उनका सपना था विज्ञान को देश के हर कोने तक ले जाना, ताकि गांव का किसान भी उसका फायदा उठा सके। आज जिसे हम इसरो कहते हैं, उसकी नींव इसी शख्स ने रखी थी। लेकिन इस कहानी में सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट नहीं है। इसमें है एक विजन, एक विश्वास और एक अदम्य जज्बा जिसने भारत को बदल कर रख दिया। विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में हुआ और उनकी शुरुआती पढ़ाई भी अहमदाबाद में ही हुई। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में दाखिला लिया और नेचुरल साइंसेज में डिग्री हासिल की। इसके बाद वे अमेरिका के कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए, जहां उन्होंने फिजिक्स में पीएचडी की। विदेश में पढ़ाई ने उन्हें दुनिया के सबसे उन्नत वैज्ञानिक माहौल का अनुभव दिया। खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान में गहरी रुचि इसी समय विकसित हुई। हालांकि वे विदेश में थे, उनका मन हमेशा भारत की ओर खींचा चला आता था। जब वे 1947 में भारत लौटे, यानी आज़ादी के तुरंत बाद, उनका इरादा साफ था, विज्ञान को देश के विकास का सबसे बड़ा हथियार बनाना। यानी विज्ञान केवल लैब या रिसर्च पेपर्स तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह लोगों की जिंदगी बदलने का जरिया होना चाहिए। विक्रम साराभाई केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक संस्थापक भी थे। उन्होंने कई बड़े संस्थान बनाए, जिसमें सबसे प्रमुख था आईआईएम, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जिसकी स्थापना 1961 में हुई। उनका मानना था कि विज्ञान और तकनीक देश के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर अच्छा प्रबंधन ना हो तो संसाधनों और तकनीक का सही इस्तेमाल नहीं हो सकता। भारत में उस समय आधुनिक प्रबंधन शिक्षा की कमी थी, इसलिए उन्होंने एक ऐसा संस्थान बनाया जो वैज्ञानिक सोच और प्रबंधन कौशल का मेल तैयार करे। हालांकि उन्होंने शिक्षा, उद्योग और संस्कृति में योगदान दिया, लेकिन उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में खड़ा करना। यानी कि भारत के पास अपना स्पेस प्रोग्राम हो, अपने उपग्रह हो, अपनी रॉकेट तकनीक हो, ताकि देश आत्मनिर्भर बने और तकनीक का उपयोग विकास के लिए हो। 1962 में विक्रम साराभाई ने इनकोस्पार, यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की। इसका उद्देश्य था भारत में एक संगठित और सरकारी समर्थन वाला अंतरिक्ष अनुसंधान ढांचा बनाना। उस समय भारत के पास कोई भी लॉन्च साइट या रॉकेट तकनीक नहीं थी। उन्होंने केरल में थुम्बा को चुना, क्योंकि यह भूमध्य रेखा के बहुत पास था, जो रॉकेट लॉन्चिंग के लिए आदर्श स्थान है। यहाँ से सैटेलाइट या रॉकेट लॉन्च करने में कम ईंधन लगता है और ऑर्बिट में भेजना आसान होता है। शुरुआत इतनी साधारण थी कि रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ी से ले जाया जाता था। पहला लॉन्च पैड एक पुराना चर्च था और कंट्रोल रूम चर्च का ऑफिस। साराभाई की सोच इससे साफ हो जाती है कि उन्होंने एक बार कहा था कि हमारे पास विकल्प नहीं है, हमें अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग करना ही होगा। मतलब अगर हम अंतरिक्ष विज्ञान का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भारत पीछे रह जाएगा। इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मौसम और संचार में इस्तेमाल करना जरूरी है। 1969 में इनकोस्पार को ही अपग्रेड करके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसरो को बनाया गया। साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। उस दौर में अमेरिका और सोवियत संघ स्पेस रेस में लगे थे, यानी कौन पहले चांद पर जाएगा, कौन ज्यादा रॉकेट भेजेगा। लेकिन साराभाई ने कहा, भारत के पास ऐसा कोई दिखावटी लक्ष्य नहीं होना चाहिए,
हमारा फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ विकास, यानी कि दूर दराज गांवों तक टीवी और रेडियो सिग्नल पहुंचाना, मौसम उपग्रह बनाना ताकि किसान सही समय पर बुआई और कटाई कर सकें, रिमोट सेंसिंग से जंगल, नदियों और संसाधनों की निगरानी। आज इसरो के ज़्यादातर प्रोजेक्ट संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह, नेविगेशन सिस्टम इसी सोच का विस्तार है। 1971 में साराभाई का निधन हो गया, लेकिन उनकी बनाई योजनाएं जारी रहीं। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ की मदद से लॉन्च हुआ। हर डिजाइन, हर तकनीकी निर्णय में साराभाई की सोच झलक रही थी। 1980 में भारत ने अपना पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 लॉन्च किया। इससे रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा गया। यह साबित कर दिया कि भारत अब अपने बलबूते अंतरिक्ष में उपग्रह भेज सकता है। आर्यभट्ट और SLV-3 दोनों ही साराभाई के उस सपने की पूर्ति थे जिसमें भारत अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बने। यह शुरुआत थी, आगे चलकर मंगलयान, चंद्रयान और सैकड़ों उपग्रहों का रास्ता खुला। विक्रम साराभाई सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक प्रेरक नेता भी थे। उनका मानना था कि विज्ञान का असली उद्देश्य लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है, सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित रखना नहीं। उनकी बैठकों में सिर्फ तकनीकी चर्चा नहीं होती थी, बल्कि इस बात पर भी बात होती थी कि विज्ञान से समाज को कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत की, सोवियत संघ और नासा दोनों के साथ सहयोग किया, जिससे भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम मजबूत हुआ। 30 दिसंबर 1971 को मात्र 52 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी बनाई नींव पर आज का इसरो खड़ा है। उनकी वजह से आज भारत मंगल और चंद्रमा पर मिशन भेजता है, अंतरिक्ष में सैकड़ों उपग्रह स्थापित करता है, दुनिया में एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में पहचाना जाता है। तो इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यह है कि विक्रम साराभाई सिर्फ एक वैज्ञानिक या संस्थापक नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी विचारक और प्रेरणादायी नेता थे। उन्होंने भारत को अंतरिक्ष युग में प्रवेश दिलाया। उनकी सोच थी कि विज्ञान का असली उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना है, और उन्होंने इसे सिर्फ विचारों में नहीं, बल्कि सैकड़ों प्रोजेक्ट्स और नीतियों में उतार कर दिखाया। उनके द्वारा रखी गई नींव पर आज इसरो मंगलयान, चंद्रयान और अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह कार्यक्रमों में अग्रणी है। हर सफल रॉकेट लॉन्च, हर वैज्ञानिक उपलब्धि और हर अंतरिक्ष उपलब्धि में उनकी दूरदृष्टि की छाप मौजूद है। इसलिए जब भी हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात करते हैं, यह केवल एक वैज्ञानिक सफलता की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को सलाम है जिसने सपनों को वास्तविकता में बदलने की कला सिखाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।